बड़ी बात की कि इंसान बहुत क्रिएटिव इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया है, उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बनाया, वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आप मेरी बात ले लो, पिछले साल मैंने अपने घर पे एक थाली मारी थी क्योंकि पापा को कहना था भाई आईफोन लेकर दो। आज मैं सोच रही हूँ थाली के साथ गिलास में मार लूँ। हार्ले बड़ी पसंद आई है, 440 TX है। तो अगर हम अपने लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, एक लड़की होके मेरे पापा को मना लिया है, आप बस 2 महीने का वेट कीजिए बाइक आ जाएगी। तो अगर अपने लिए हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो अपने पुंछ के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सर ने एडिटी होगी तो मैं उनके पास गई। अब वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, नो डाउट, बट यकीन मानिए जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी बीमारी सुने बगैर चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। लेकिन जब वो 7 साल पहले जम्मू बैठे हुए थे तो उनका नजरिया अलग था बिल्कुल। वहां पे उन्होंने पूरी बातें सुनी, फिर दवाइयां लिखी, फिर मुझे उन्होंने जो है प्रिस्क्राइब की। लेकिन यहाँ पे आके उनका लहजा ही बदल गया। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ठीक बोला सर कि यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, GMC होनी चाहिए, लेकिन ये एरिया ही ऐसा कि यहाँ पे आके हर कोई जो है ना अपनी ड्यूटी पीछे रखकर पैसा कमाने का सोचेगा। मैं फूड लेवल के साथ साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अप्रैल में बैसाखी के पास मेरी क्लिनिक भी खुल जाएगी फिजियोथेरेपी की। तो 3-4 जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे, मैंने उनसे बात की तो वो मुझे कहने लगे कि पेशेंट बनाना है, पैसे कमाने हैं। पेशेंट ठीक होगा कि नहीं हमें नहीं पता उसका, लेकिन उनके पास बस वो बिजनेस माइंड है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है। लेकिन हमारा ये मेन मुद्दा है कि कुछ में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा दिमाग सही होना चाहिए। चाहे एज अ डॉक्टर, एज अ ब्लॉगर या कोई भी आपका कोई भी प्रोफेशन हो, जो कुछ के लोगों का बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ, आज मैं वहीं से यहाँ पे डायरेक्ट आई हूँ। तो आप अगर हॉस्पिटल के अंदर चले भी जाओगे ना, 90% लोगों का यही मतलब दिमाग में है कि भाई बिजनेस करना है किसी तरीके से। उनको ये नहीं है कि कोई आपके पास आया है, किसी की बीमारी है। मेरे पास मतलब कोई आपके पास पेशेंट आया है, 1 हफ्ते से वो बीमार है और आप उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहे हो अपनी कमीशन के पीछे। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है GMC पूछ में एक टाइम आएगा, पूछ में आ जाएगा GMC। बहुत चीजें पहले तो कहते थे जी ये खाने पीने की चीजें नहीं आएंगी, फिर कहते थे रेड टेप नहीं आएगा, फिर कहते थे फन बाइट्स नहीं आएगा, सब आ गया, लेकिन फिर भी लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा मतलब ये मानना है कि लोगों के माइंडसेट पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो सबसे पहला कदम जो मैं एज ए इन्फ्लुएंसर उठा सकती हूँ वो है कि वीडियोस बनाना, लोगों के दिमागों के अंदर तक जाना। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे हाईवे बन जाएगा, वो पुल पार नंगल सबके पास वो हाईवे बन रहा है। पहले कहते थे जी नेस्कैफे नहीं आएगा, वो भी आ गया, रेड टेप भी आ गया, हर चीज आ गई, लेकिन लोगों का माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो लोगों के दिमाग के अंदर जाकर ठगोर करना वो एक इन्फ्लुएंसर का काम है। वो बड़ी बड़ी चीजें तो हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन वो उनके दिमाग में ठगोर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैं, मेरी सिस्टर भी मिनी ब्लॉग बनाते, डॉक्टर साहब भी हैं, रमन जी भी अभी यहाँ पे आए नहीं है, जम्मू गए। तो एज अ इन्फ्लुएंसर हमारा ये मतलब बनता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इसके ऊपर निकाल सकें, लोगों को बता सकें कि वाकई में ये चर्चा हो रही है। जैसे कि मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, मैं आज आई, मैंने देखा आप सब इतनी बड़ी मुद्दों पे बातें कर रहे हैं, सबकी तकरीबन मेरे जितनी एज है या मेरे से 5-6 साल बड़े होंगे, लेकिन बाहर लोगों को नहीं पता कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उस वीडियो के थ्रू लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आज का यूथ सिर्फ ये नशे वशों में नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा आगे है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए मैं यही चीज कहूंगी कि एज अ इन्फ्लुएंसर मैं ज्यादा से ज्यादा आज के बाद इस चर्चा के ऊपर जो है वीडियोस बनाऊंगी, और डॉक्टर संजीव जी भी हमारे साथ हैं, तो हम मिलकर जो है इस पे मतलब काम करेंगे। बाकी माइंडसेट ही सब है, मेरा ये मानना है। सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। थैंक यू।